So let us look at last 3 marker question 5 of the question bank of similarity. बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं खास इस सब में भी दम. फिगर दिया हुआ है आप लोगों को. ठीक है, तो क्या बोला है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है. आपको बोला है कि बीच में से एक ऐसे टी है, ये एस है. आपको बोला है कि पी एस 2 है, एस क्यू 6 है, क्यू आर 5 है. व्हाट वाज द नीड ऑफ क्यू आर समझा नहीं मैं. ठीक है, पी टी एक्स है और टी आर वाई है. वेरी गुड. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. बोला है कि एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर. तो एक्स और वाई के क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो बताओ, मतलब क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है. तो बच्चों जब कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये ना एक्टिविटी बेस्ड 3 मार्क के क्वेश्चन जो आते हैं ना लास्ट में एकदम, वो टाइप के क्वेश्चन सही है. मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे. हाँ, फर्क कितना होगा, 2 के बदले 3 दे देंगे, कुछ 5 के बदले कुछ और वैल्यू दे देंगे, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो लोग. बाकी सच क्वेश्चंस कैन डेफिनेटली कम बच्चों. अब बहुत सिंपल है यार. अब देखो यार, मतलब मैं इसमें क्या ही बताऊं. क्या बोला है तुमको, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर. तो बच्चों एक सिंपल लॉजिक बच्चे को पता कैसे लिखते हैं. बीपीटी यूज करके पी एस अपॉन एस क्यू लिखते हैं इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर लिखते हैं. पी एस कितना है, 2 है. एस क्यू कितना है, 6 है. पी टी एक्स है और ये वाई है. 1 जा 3 जा, 1/3 इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. देयरफॉर 1 into y is y. y will be equal to 3x. ठीक है. अब क्या बोला है, फाइंड अ देन फाइंड अ पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. मतलब एक्स एंड वाई की क्या ही वैल्यू हो सकती है. तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं ना. कुछ गड़बड़ की क्या बच्चों मैंने यहाँ पर. वेट, लोगे y इक्वल टू 3x. अब पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएगी, तो तुम अभी समझदार हो, मतलब समझने की कोशिश करना है. देखो यार, x अपॉन y इज 1/3 आ रहा है वेरी सिंपली. तो बच्चों x की वैल्यू 9 हो सकती है, या नहीं, x y 3 हो सकता है और y 9 हो सकता है. अगर ये वैल्यू आएगी तो 3/9 करोगे तो 1/3 आएगा. या तो और x की वैल्यू आ सकती है लेट्स से 6 और y तुम 18 ले लो, तो 6/18 इज 1/3. तो ऑल दिस थिंग्स आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y. बच्चों अब तुम बोलोगे वैल्यूज कहां से आई, तो वैल्यूज खुद से लेनी है बच्चों. वैल्यूज इस हिसाब से लेनी है. देखो अपन ने क्या किया, बीपीटी यूज किया बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. सीधा सीधा मैंने पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर लिख दिया. तो मुझे वाई और एक्स का रिलेशनशिप मिल गया. तो मैंने एक्स अपॉन वाई लिख दिया 1/3. इन्होंने क्या बोला, पॉसिबल वैल्यू, फाइंड द पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है. अब यही है कि नहीं वो हमको नहीं पता, बट ये हो सकती है. तो देखो वैल्यू जो भी लिखो, लेकिन राइट हैंड साइड में 1/3 आना चाहिए. तो x अगर 3 होगा, y 9 होगा, तभी तो 1/3 आएगा. अगर x 6 होगा और y 18 होगा, तभी तो 1/3 आएगा. या 4 होगा और 12 होगा, तभी तो 1/3 आएगा x और y की वैल्यू. तो ये तुम, दिस यू आर फ्री टू चूज वॉट एवर यू वांट टू चूज. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक बच्चों. सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, एन आर्किटेक्चर हैव मॉडल ऑफ बिल्डिंग, लेंथ ऑफ बिल्डिंग इज 1 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द मॉडल. मतलब आर्किटेक्चर है भाई, एक आर्किटेक्ट बंदा है, तो एक बिल्डिंग बनानी है उसको. ठीक है. सो बोला है कि लेंथ ऑफ बिल्डिंग इज 1 मीटर, मतलब 1 मीटर इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर, राइट. एंड द लेंथ ऑफ द मॉडल, तो उसका जो मॉडल है वो बिल्डिंग का, दैट इज 0.75 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये तुम्हारा बच्चों ओरिजिनल है, असली असली बिल्डिंग. ये क्या है, कॉपी. तो ये इसका एक मॉडल है. फिर उन्होंने क्या बोला, चलो ये तो है अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, देन फाइंड द लेंथ एंड हाइट ऑफ अ मॉडल बिल्डिंग. तो इसी तरह से एक आर्किटेक्ट ने क्या बोला, इधर तो मैंने बता दिया, किसी और जगह पे भी हम बनाते हैं, मेरे टाइप की बिल्डिंग बनाऊंगा मैं, मतलब मेरे जिससे मैंने सोचा हुआ है. ये तो देखो ये असली बिल्डिंग है, 100 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है बिल्डिंग की. 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. कन्वर्ट किया मैंने क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर में था. तो ऑलवेज कन्वर्ट लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, द थिंग्स विल बिकम मच मोर सिंपलर. तो ये इसने बना दिया, ये इसने बना दिया. उसने क्या बोला,
मेरी डिजाइन को लेकर के मैं अलग अलग, ये फेमस हो गया इस कारण की वजह से, फिर इसने क्या सोचा कि यही डिजाइन को लेकर के मैं अलग अलग जगह पे और काम करूंगा। तो इसने क्या बोला, दे फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ मॉडल बिल्डिंग हुज एक्चुअल लेंथ। तो एक बिल्डिंग है, इसकी एक्चुअल लेंथ 22.5 मीटर है और उसकी हाइट 10 मीटर है, उसका मॉडल मुझे बनाना है। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस असली कॉपी, ये असली, ये कॉपी मतलब मॉडल कितना होगा। तो पहले तो बच्चों ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का, तो 22.5 इंटू 100, 2250 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 10 इंटू 100 1000 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये चीजें तो तुम्हारे लिए गिवन है। अब तुमको कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है, जो तुम 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में करते थे। क्या करते थे, समझने की कोशिश करना। अपने को पता नहीं है बाबा ये सब क्या है, मतलब इसका ओरिजिनल क्या है, लेट्स से ये एक्स है, कुछ ये वाई है, पता नहीं क्या है, बट अपन जो 9, 7 में 8 में करते थे वही करेंगे अभी। ओरिजिनल, कॉपी। तो ओरिजिनल बच्चों 100 सेंटीमीटर का तुम्हारा लेंथ था, तो मॉडल हमने बनाया था 0.5 सेंटीमीटर का। तो यहां पर जब ओरिजिनल इतना है 2250, तो कॉपी अपने को नहीं मालूम कितनी होगी, तो एक्स ले लेते हैं। उसके बाद यहां पर जब तेरा हाइट 1000 सेंटीमीटर है, तो हमको नहीं पता कॉपी कितनी होगी, तो उसको हम वाई ले लेते हैं। तो करना क्या है बच्चों, यूनिटरी मेथड करना है, जो बचपन से करते आए अपन। इन दोनों को लो, जैसे अपन करते थे पहले, 100 अपॉन 2250 इज इक्वल टू 0.75 अपॉन एक्स। तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.75 इंटू 2250। देखो x will be equal to 0.75 इंटू 2250 अपॉन 100। इसको सॉल्व करना है आपको, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, फिर इसको सॉल्व करो, आपको x मिल जाएगा। फिर आपको y चाहिए, तो y को इसको और इसको लो, 100 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, नए हैं ऐसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं है, बट आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में आपको थे ये सब, 0.75 बाई, तो 100 इंटू वाई इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.75। भैया लेकिन हमको तो अभी तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, एक ही महीना बाकी है, प्रैक्टिस कर, हो जाएगा। थोड़ी ना हर क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, 0 0 कैंसिल है तो डायरेक्ट आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर। तो इन शॉर्ट क्या किया बच्चों, कुछ नहीं किया, ये असली था, ये कॉपी था, ये बिल्डिंग बन गई। इसका असली इतना है तो इसका मॉडल कितने का होगा ये पूछा है, कुछ नहीं किया मैंने, इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर दिया बच्चों, और कुछ भी नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। इन शॉर्ट मेरे को मॉडल का जो एक्चुअल लेंथ था, सॉरी मॉडल का एक्चुअल जो लेंथ था और हाइट थी वो मेरे को मिल गई एक्स और वाई के फॉर्म में। तो सिंपली मेरे को इतना लिखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें।